आज हमको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में चलने वाली यह एनडीए की सरकार, वह एक तरफ तो काम अच्छा कर रही है, लोगों का विश्वास अधिक से अधिक संपादित करती जा रही है, देश के भीतर देश के बाहर। मैं अभी अभी विदेशों में गया था, मैं आपको कह नहीं सकता, मैं पहले सांसद के नाते कई बार गया, लेकिन भारत के लिए कोई बहुत ज्यादा ध्यान नहीं। भारत है, देश है, उसकी खबरें तो अखबार में तब छपती हैं जब यहां पर कोई भूकंप हो जाए या स्मॉल पॉक्स में बहुत सारे लोग मर जाएं, तब खबरें छपती हैं। आज वो दशा नहीं है, आज भारत की गिनती होती है, भारत के लिए एक आदर का भाव है, और ये इन 2-2.5 सालों में विकसित हुआ है। यहां तक कि पाकिस्तान तो परेशान है कि जिस कश्मीर के सवाल को लेकर के दुनिया भर में लोग प्राय उनका साथ देते थे, भारत और पाकिस्तान का युद्ध होता था, संघर्ष होता था, तनाव होता था, तो हमेशा उनका साथ देते थे। आज कोई उनका साथ नहीं देता है। अरुण जेटली ने उसके बारे में बहुत सही बात की कि पाकिस्तान ने चाहे जितनी कोशिश की हो, कश्मीर के मसले को इंटरनेशनलाइज करने का नतीजा यह हुआ है कि पाकिस्तान की क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म इंटरनेशनलाइज हो चुकी है और आज सारे हिंद दुनिया में भारत का सम्मान है। अभी अभी इजराइल के बहुत बड़े नेता शिमोन पेरेस आए थे 3 दिन पहले, और बाहर मेरे से चर्चा करने के बाद बाहर निकले तो पत्रकारों ने उनसे पूछा कि क्या बातचीत हुई, तो उन्होंने थोड़ा बहुत बताया, और फिर किसी ने उनसे पूछा कि यूनाइटेड नेशंस के सिक्योरिटी काउंसिल में भारत को स्थायी स्थान मिले, इसके बारे में इजराइल का क्या मत है। उन्होंने मुझे कहा कि देखिए ये सवाल पूछ रहे हैं, मेरा मत तो सबको पता है, मैं तो इस पक्ष का हूं कि भारत को निश्चित रूप से स्थान मिलना चाहिए। फिर उन्होंने कहा कि यूके तो एक छोटा देश है, इंग्लैंड, उसको स्थायी मेंबर बनाया यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल का, जब यूनाइटेड नेशंस बना था। क्यों? क्योंकि वो भारत पर राज करता था, तब भारत स्वतंत्र नहीं था, इसीलिए उसको बनाया। आज जब भारत स्वतंत्र हो गया तो भारत बाहर रहे और यूके अंदर रहे, ये कैसे हो सकता है? उसको तो अंदर ही होना चाहिए। ये एक दुनिया भर में एक जो परिवर्तन आया है, उस परिवर्तन का हम क्रेडिट ले न ले, लेकिन आज भारत को मिल रहा है, और वो भारत को जो क्रेडिट मिल रहा है उससे हमारे ऊपर ये जवाबदारी और बढ़ रही है कि वी वर फर्स्ट अ स्मॉल ऑपोजिशन पार्टी, देन वी बिकेम द प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी, और उस समय लगता था कि प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी के नाते हमको काफी समय चलना पड़ेगा, और इसीलिए एक नेचुरल पार्टी ऑफ द ऑपोजिशन बन रहे थे। उस समय कांग्रेस पार्टी मानी जाती थी नेचुरल पार्टी ऑफ गवर्नेंस, लेकिन सन 1990 से लेकर के जिस प्रकार से हमने काम करना शुरू किया है और 96 में जब पहुंच गए, तो तब से लेकर के ऐसी स्थिति आई है कि कह सकते हैं कि बीजेपी इज बिकमिंग द नेचुरल पार्टी ऑफ गवर्नेंस। जरूरत इस बात की है कि हम इस नेचुरल पार्टी ऑफ गवर्नेंस को नेचुरल पार्टी ऑफ गुड गवर्नेंस बनाएं। लोगों को लगे कि हां, इनकी सरकार वो केवल ईमानदार नहीं, केवल देशभक्त नहीं, लेकिन ये अच्छी प्रभावी सरकार है। गुड गवर्नेंस में ये सब बातें आती हैं, गुण भी आते हैं और इफेक्टिविटी भी आती है। उसके लिए हमको परिश्रम करना होगा, सीखना होगा। मुझे कोई दायित्व मिला तो उसके लिए मैं सीखूं, पढ़ूं, अध्ययन करूं, और लोगों से शिक्षा प्राप्त करूं, और लोगों ने कैसा किया उससे शिक्षा प्राप्त करूं। और इस प्रकार से नेचुरल पार्टी ऑफ गवर्नेंस से 2000 से आगे हम पार्टी ऑफ गुड गवर्नेंस बनाए। आखिर तो कल अध्यक्ष जी ने अपने भाषण में एक सबके सामने लक्ष्य रखा। 1997 में जब देश की आजादी के 50 साल हुए थे, तब देश भर में जाने का अवसर मिला था। तब भी मैंने कहा था कि 1947 से पहले केवल नेताओं के मन में नहीं, लेकिन आम लोगों के मन में भी एक मन की महत्वाकांक्षा होती थी कि यह देश विदेशी गुलामी से मुक्त होना चाहिए, अंग्रेजी शासन से मुक्त होना चाहिए। यह तमन्ना होती थी, देश के नेताओं में तो थी ही, और उन्होंने अपने अपने ढंग से
देश की आजादी के लिए संघर्ष किया, तपस्या की, कुर्बानियां दी। कल रात्रि को जो हमने प्रस्तुतिकरण देखा 2.5 घंटे का, आजादी 50, मैं सचमुच उन कलाकारों को तो कल रात को बधाई दी थी, लेकिन मैं नागपुर के अपने कार्यकर्ताओं को, नागपुर के लोगों को, उन सबको बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा रात्रि के उस प्रस्तुतिकरण के लिए। क्योंकि कल्चरल प्रोग्राम्स जो होते हैं वो कई बार वो कवि सम्मेलन कर लिया, खाना पूर्ति कर ली, 2-4 संगीत नृत्य करवा दिए, लेकिन इतना बढ़िया उत्तम कार्यक्रम कल रात्रि को जैसे हुआ, वो उसका काम हमारे काम से जुड़ा हुआ काम था। आजादी 50। तो ये सब कुछ करने के बाद भी 1947 से पहले लोगों के मन में महत्वाकांक्षा थी कि देश आजाद होना चाहिए। 47 के बाद आजाद हो गए, और आजादी के बाद धीरे धीरे करके राष्ट्र के नाते हमारे सामने कोई महत्वाकांक्षा रही नहीं। आज सन 2000 में बंगारू लक्ष्मण ने जो बात कही, हम संसद में कहते रहते हैं, देश भर में जहां पर भी जाते हैं वहां कहते रहते हैं कि अब केवल सरकार के सामने नहीं, केवल पार्टी के सामने नहीं, लेकिन हिंदुस्तान भर के सामने यह लक्ष्य होना चाहिए कि 20वीं शताब्दी अगर अमेरिका की, पश्चिम की शताब्दी थी, तो हम 21वीं शताब्दी को भारत की शताब्दी बनाएं। लेकिन उसके लिए इंस्ट्रूमेंट कौन बनेगा? इंस्ट्रूमेंट तो इस पार्टी को बनना होगा, भारतीय जनता पार्टी को बनना होगा। दूसरा कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है, नहीं है। हां, यह भारतीय जनता पार्टी, उसको फलीभूत करने के लिए इंस्ट्रूमेंट हमने एनडीए बनाया है, जिसमें कई लोगों को साथ लेकर के और एक समान कार्यक्रम के आधार पर, जिसका संबंध किसी विचारधारा से नहीं है, जिसका संबंध सुशासन से है। आखिर तो 1997 से लेकर के हमने ये बात कहनी शुरू की थी कि अगर 1947 के बाद 50 साल बीत जाने के बाद भी हम देश की गरीबी को नहीं मिटा सके, हम देश की निरक्षरता को नहीं मिटा सके, हम देश के एक एक गांव में पानी नहीं पहुंचा सके, एक एक स्थान पर स्कूल नहीं खड़े कर सके, अस्पताल नहीं खड़े कर सके, तो उसका कारण है कि हम ईमानदार, प्रभावी, अच्छा शासन नहीं दे सके। जिसको हमने कहा कि हम स्वराज्य तो मिल गया 47 में, लेकिन स्वराज्य को सुराज्य में नहीं बदल सके। और इसीलिए हम आपको कहते हैं कि आप वाजपेयी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाइए, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में केंद्र में सरकार बनाइए, तो हम स्वराज्य को स्वराज्य में परिवर्तित करके दिखाएंगे। यह जो वचन हमने दिया उसको मैं कहता हूं पॉजिटिव मैंडेट। और उस पॉजिटिव मैंडेट को कार्यान्वित करने के लिए यह हमारी एजेंसी है, पार्टी हमारी एजेंसी है। उनको खुद को समझ में आना चाहिए, उनको खुद को विश्वास होना चाहिए, उनको खुद को यकीन होना चाहिए। यह आत्मविश्वास, मुझे विश्वास है कि आज का यह जो सम्मेलन है उसने जगाया है। छोटा सा 1.5 दिन का सम्मेलन, कल सुबह शुरू हुआ, आज दोपहर को समाप्त, लेकिन इस 1.5 दिन में वाजपेयी जी हमारे बीच में आए, चेन्नई में नहीं आ सके थे, थोड़ा बोले, लेकिन थोड़े बोलने से भी संदेश गया, उसका पूरा संदेश गया। यहां आए, रेशम बाग गए, उसके बाद दीक्षा भूमि गए, कल शाम को सभा हुई। इतनी बारिश के बावजूद कैसी सभा थी? ये ठीक है कि सभा में आने वाले सामान्य लोग थे, जिनको कार्ड भेजे जाते हैं ना आगे कुर्सियों के लिए, वो नहीं थे, कुर्सियां खाली थी, सभा भरी हुई थी, पीछे सारा और कीचड़ थी। हम तो आगे थे, लेकिन जिन्होंने देखा उन्होंने जाकर के बताया कि सारा कीचड़ से लथपथ एरिया, उसके बावजूद इतनी बड़ी सभा थी। कि सारा एक संदेश भेजता है कि लोग इस पार्टी से, इस नेतृत्व से, इस सरकार से उम्मीद करते हैं, विश्वास करते हैं कि दिस विल बी अ पार्टी विथ अ डिफरेंस। इट इज अ पार्टी विथ अ डिफरेंस, इट इज अ पार्टी विथ अ डिफरेंस। हाँ, हम जो स्वयं आत्मनिरीक्षण करते हैं तो उनको जरूर दोषों का पता लगता है, लगना भी चाहिए, उनको ठीक करते हैं हम, उनकी सार्वजनिक व्याख्या करने की जरूरत नहीं है। राजनीति में जो दोष आते हैं वो हमको भी प्रभावित करते हैं। ईर्ष्या होती है, महत्वाकांक्षा जगती है, स्वार्थ भी कहीं कहीं जगता है, और कहीं पर हमको पद नहीं मिला तो हमारे ईगो को ठेस लगती है, और उसके कारण प्रकृति में, स्वभाव में, बोलने में, चालने में, विचार करने में कहीं कहीं विकृतियां आती हैं।